Good morning, class. Our today's work is page number 37, vocabulary part. As you know, we have learned about prefixes in our previous lessons. Just to recall, I will briefly explain again. Prefixes are some letters, a group of letters. When we add this group of letters before a word, it completely changes the meaning of that word. एक ऐसे अल्फाज का, ऐसे हरूफ का मजमूआ जिसको हम किसी वर्ड से पहले लगाएं तो उसका, उस वर्ड का, उस लफ्ज़ का मतलब टोटली चेंज हो जाता है। उसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। आज हमने जिन प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ना है दैट आर प्रो एंड एंटी। प्रो मीन्स फॉरवर्ड और टू सपोर्ट। जैसा एग्जाम्पल में आप देखते हैं, प्रमोट, प्रोग्राम, प्रोपेल, प्रोटेक्ट, प्रोलॉन्ग। एंटी का मतलब होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट या किसी चीज़ के मुखालिफ। एंटी क्लॉकवाइज यानी जैसे एक क्लॉक में नीडल्स उसके हैंड्स मूव करते हैं, उसको ऑपोजिट घुमा लें। एंटी सोशल, एंटी विनोम, एंटीसेप्टिक। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट योर बुक्स, पेज नंबर 37 and look at the exercise. Fill in the blanks with the correct words from the table above. Number 1 is the health department gave out brochures to the students to dash dental hygiene. To promote dental hygiene, ताकि दांतों के मुतालिक सफाई के और अच्छे उनको साफ़ सुथरा रखने के असूलों से लोगों को आगाह किया जाए। नंबर 2, मॉम टुक डैश सोल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट एड किट टू क्लीन माई वोंड। अब फर्स्ट एड किट में से कोई मेडिसिन ही ली जाएगी ना, एंड मेडिसिन भी ऐसे ली जाएगी जो कि ज़ख्मों पे जरासीम को हटा दे और मज़ीद जरासीम को आने ना दे। So, mom took antiseptic solution. Number 3, the cricket training dash will include running and dribbling practices. Cricket training program. Number 4, the 4 jet engines dash the big airplane through the air, propelled. Number 5, turn the key a few times in an dash direction, anti-clockwise direction, and watch the toy move. Number 6, the ancient Egyptians set traps in the pyramids to dash the dead pharaoh's treasure from robbers. To protect. Number 7 is Mark is an dash boy. He likes crowds and group activities. He dislikes, Mark is an antisocial boy. Number 8 is the doctor quickly prescribed an dash for the farmer who was bitten by a poisonous snake. Anti-venom, ऐसे मेडिसिन जो जहर का असर ख़त्म कर दे। Hope you have done all, and I don't think there is any problem. Our next topic is very important and needs your full attention so that you can understand what are appositives. ग्रामर पोर्शन है हमारा पेज नंबर 38. An appositive is a noun or noun phrase that gives more information about the noun that comes before it. Appositive एक ऐसा noun या 3-4 वर्ड्स जिसमें नाउन शामिल हो उनका एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि हमें नाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। दैट कम्स बिफोर इट, जो कि इसके बाद आते हैं, इसके साथ आते हैं, इससे पहले आते हैं। वी यूज़ कॉमास टू सेपरेट एन अपॉजिटिव फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। हमने वो वर्ड जो कि हमें
इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द नाउन, उसको लिखने के बाद कॉमा पुट कर देना होता है। इस तरह ये उससे सेपरेट भी हो जाता है और इसके मानी, इसके मीनिंग्स भी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल। माई एल्डेस्ट ब्रदर एलेक्स इज़ द फर्स्ट प्यूपल टू रीच द माउंटेन पीक। मेरा बड़ा भाई एलेक्स। आपने नाउन को देखा, एलेक्स था। एलेक्स के बारे में हमने कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन बतानी थी, तो हमने कह दिया माय एल्डेस्ट ब्रदर, मेरा सबसे बड़ा भाई एलेक्स। वो पहला स्टूडेंट था जो कि माउंटेन पीक पर पहुंचा। मारिया रिची, अ जर्मन बॉर्न मैथमेटिशियन। अब मारिया के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो कौन है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देनी है हमने। तो हमने लिखा मारिया रिची कौन थी? अ जर्मन बॉर्न मैथमेटिशियन, कॉमा, डिवोटेड मच ऑफ हर लाइफ टू प्रिजर्विंग द नाज़का लाइन्स। एक दफ़ा फिर मैं आपकी सहूलत के लिए आपको बता देती हूँ, किसी भी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब हमने देनी होती है तो हम पॉजिटिव्स यूज़ करते हैं और पॉजिटिव लगाकर हम कॉमा लगाते हैं, उसके बाद नाउन और उसके बाद की सारी डिटेल आ जाती है। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज। रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। Number 1 is to dry, washes his socks, markers and hangs them out, my cousin and। इसको अरेंज करेंगे तो ये क्या होगा? मार्क्स my cousin, washes his socks and hangs them out to dry। अब हमने इसमें पॉजिटिव्स का यूज़ भी करना है तो हमने कॉमास भी लगाने हैं। हम क्या लगाएंगे? मार्कस, कॉमा, माई कज़न, कॉमा एंड द रेस्ट ऑफ द कंप्लीट स्टेटमेंट, दैट इज़ washes his hands and hangs them, washes his socks and hangs them out to dry। Number 2 is originates a spicy soup dish, green curry from Thailand। एक डिश के बारे में बताया गया है जो कि थाईलैंड से जिसका आगाज़ हुआ, जहाँ से वो बनी, जहाँ से फिर बाकी दुनिया में फैली। तो अब हम क्या करेंगे? हम पहले डिश का नाम लिखेंगे, फिर उसकी डिटेल बताएंगे और इसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। ग्रीन करी, कॉमा, अ स्पाइसी सूप डिश, कॉमा, ओरिजिनेट्स फ्रॉम थाईलैंड। Number 3, the bookworm Mabel at the library in the twilight reads and even। अरेंज हम कैसे करेंगे? मेबल जो है वो एक बुकवॉर्म है और वो हर जगह पर एक ही जैसा पढ़ लेता है, चाहे वो लाइब्रेरी हो चाहे टॉयलेट हो। तो हमने इसको अरेंज कैसे करना है? मेबल, कॉमा, द बुकवॉर्म। अब मेबल के बारे में इंफॉर्मेशन है ना कि वो कौन है, किताबी कीड़ा है वो। रीड्स एट द लाइब्रेरी एंड इवन इन द टॉयलेट, यानी वो लाइब्रेरी में तो पढ़ता ही है, हत्ता कि वो टॉयलेट में भी पढ़ लेता है। हम इसको इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं। Number 4 is collects eggs the farmer from the coop, Uncle Bob for breakfast, feeds the horses and। अरेंज हम कैसे करेंगे? Uncle Bob, comma, the farmer, comma, feeds the horses and collects eggs from the coop for breakfast। Number 5 is and would represent they in the district sports meet, the fast runner won a medal, the school। अरेंज हम कैसे करेंगे? लंबा सेंटेंस है, ज़रा गौर कीजिए। द फास्ट रनर रे, द फास्ट रनर, कॉमा, रे, कॉमा, won a medal and would represent the school in the district sports meet।